हे गाइस, क्या आपको पता है कि ज़्यादा बोलने वाले लोगों के पास ना अपने काम को करने के लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं रहता। और यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ आप सभी से। अगर वीडियो अच्छी लगती हो ना तो प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा देना, और अगर इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो देखना चाहते हो हमेशा आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कर देना। तो बस चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कम बोलना अच्छा होता है और कम बोलने वाले बहुत कुछ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं ना कि कम बोलना अच्छा क्यों होता है। तो पुरानी कहावतों में भी ना कम बोलने पे ज़्यादा जोर दिया गया है। भगवान ने भी हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, जिसका मतलब ये होता है ना कि आप जितना बोलें उससे दुगनी सुनने की क्षमता भी रखें। कभी कभी कम बोलकर या फिर कुछ न बोलकर भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। आपने सोसाइटी में देखा ही होगा ना कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं अक्सर उन्हें बोलने की आज़ादी ना लोगों के द्वारा ही दी जाती है, और उन्हें लोग सुनना भी पसंद करते हैं क्योंकि वो कम बोलते हैं। ज़्यादा बोलकर ना आप लोगों के बीच में अपनी इमेज खुद ही ख़राब कर लेते हो। और कम बोलना ना इसलिए भी अच्छा होता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपको वैल्यू भी मिलती है और आपकी बातों को गौर से सुना जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप सही बात कर रहे हो ना तो आपकी बात पे अमल भी किया जाता है, यानी कि उसको अप्लाई भी किया जाता है। तो यूँ कहें कि ज़्यादा बोलने से अच्छा है ना कि कम बोलो, और इसी में आपका बहुत फ़ायदा है। तो गाइज़, अब तक आपने ये जान लिया कि कम बोलना अच्छा क्यों है। अब आप ये भी जानें कि कम बोलने के फ़ायदे कितने हैं। तो कम बोलने से ना समाज में लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, आपकी बात को तवज्जो दी जाती है, आपको कोई भी ना नेगलेक्ट यानी कि नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, कम बोलने से ना आपके पास अपने काम को करने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय रहता है। कम बोलकर आप इन सभी फायदों का लाभ भी उठा सकते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स के थ्रू जानते हैं कि कम बोलने के कितने फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ना, कम बोलने से नॉलेज बढ़ता है। जब आप लोगों से कम बोलते हो ना और सिर्फ अपने काम से काम के लिए ही बात करते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, और आप किसी भी और स्किल को सीखने के लिए ना अपना टाइम वहाँ पर लगा सकते हो। अगर आप ज़्यादा लोगों से ना बिना मतलब बात करते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है, और कभी भी आप किसी भी नई चीज़ को सीखने में अपना टाइम नहीं लगा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि कम बोलने से ज़्यादा नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है। एंड पॉइंट नंबर 2, पछतावा नहीं होता। कम बोलने वालों की ना सबसे खास बात यह होती है कि वो कभी भी अपने लाइफ में पछतावा नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा इम्पोर्टेंट बातों के बारे में ही बोलते हैं और फालतू बात कभी भी नहीं करते। और जो लोग ज़्यादा बात करते हैं अक्सर वे ज़्यादा बोलने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल जाते हैं ना जिसका उन्हें आगे चलकर पछतावा भी होता है। इसलिए जितना ज़रूरी हो और जितने लोगों के बीच बोलने की ज़रूरत हो ना उतना ही बोलें। एंड पॉइंट नंबर 3, आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। गाइज, आपने देखा होगा ना कि जब आप बहुत ही कम बोलते हैं या फिर जब आपको बोलने के लिए कहा जाता है तभी बोलते हैं ना, तो आपकी बातों को लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपकी कही गई बातों को लोग ना गंभीरता से अमल भी करते हैं। लोगों को लगता है कि आप ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हो, इसलिए आपकी बात को सुनना चाहिए। इसलिए कम बोलना हर मामले में फ़ायदेमंद होता है। एंड पॉइंट नंबर 4, कम बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं। कहते हैं कि रिश्ता मजबूत करने के लिए कम बोलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। अगर आपको अपने घरेलू रिश्तों को मजबूत करके रखना है तो आपको लोगों की सुननी पड़ेगी और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही बोलना होगा। कभी कभी ना आपसी रिश्तों में ज़्यादा बोलने से हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं ना जिससे रिश्ते में खटास आ जाती है, और इसलिए जितना ज़रूरी है उतने ही बोलें।
यदि आप घरेलू रिश्तों के मामले में आवश्यकता पड़ने पर ही बोलोगे तो यकीनन आपके घरेलू रिश्ते कभी भी नहीं टूटेंगे और भी हमेशा मजबूती से रहेंगे। पॉइंट नंबर 5, थोड़े शब्द में बहुत कुछ बोलना। गाइस, जो लोग कम बोलते हैं वह थोड़े ही शब्द में ना बहुत कुछ बोल जाते हैं, क्योंकि ऐसे में ना इन लोगों के पास शब्दों की जानकारी बहुत ही ज़्यादा होती है और वह थोड़ी सी भी बात करना किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट कर देते हैं। अगर आप भी ना थोड़े शब्द का इस्तेमाल करते हो तो आप भी इन लोगों के जैसा बन सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो या फिर कुछ करके दिखाना चाहते हो तो ऐसे लोग बहुत ही कम बोलते हैं और अपने लाइफ में सक्सेस पा लेते हैं और आप इस तरीके से कम बोलकर चालाक साबित हो सकते हो और सक्सेसफुल भी हो सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 6, कम बोलने से माइंड काफ़ी अच्छा काम करता है। गाइस, कम बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है ना कि आप कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ का जवाब पूरी जानकारी को समझने के बाद या फिर बातों को समझने के बाद ही कहते हो। इतना ही नहीं, जो लोग कम बोलते हैं और दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनते हैं ना, वह लोग सबसे पहले बातों की गहराई को समझते हैं और पूरी तर्क यानी कि लॉजिक लगाने के बाद ही कोई बात कहते हैं और उनकी बात को कोई काट भी नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने पूरी लॉजिकल तरीके से शब्दों का प्रयोग करके कोई बात कही होती है। जब आप कम बोलते हो ना, तब आपका माइंड किसी भी चीज़ को बहुत ही सीरियसली समझता है और इसी चीज़ का फ़ायदा आपको किसी भी बात को बोलने में मिलता है। एंड पॉइंट नंबर 7, कम बोलने से शरीर की ऊर्जा बचती है। क्या आपको पता है कि जो लोग ज़्यादा बकबक करते हैं ना, उनकी बकबक से उनके शरीर की ऊर्जा भी ज़्यादा खपत होती है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हो ना जिसे भी किसी भी काम को करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ऐसे में ना आपको केवल ज़रूरत पड़ने पर ही बोलना चाहिए और इसी से ना आप अपने शरीर की ऊर्जा बचाए रख सकते हो और अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल ना अपने किसी काम में कर सकते हो, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलोगे ना तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा, वो चलना बंद कर देगा। एंड पॉइंट नंबर 8, काम करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा बातूनी होते हैं ना, वो 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकते और वो हमेशा ऐसा ग्रुप ढूंढते रहते हैं ना जहाँ पर बैठकर लोग फिजूल की बातें किया करते हैं। अगर आपको भी ऐसे लोगों के बीच में बैठना पसंद है ना, सॉरी टू से, पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अगर इसी टाइम को ना किसी दूसरे काम में लगाओ तो वहाँ से आपको कुछ आउटपुट मिल सकता है या फिर आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, आप अपने प्लान को डिसाइड कर सकते हो, अपने गोल को डिसाइड कर सकते हो। तो ज़्यादा बातें करने की बजाय ना अपनी एनर्जी को, अपने दिमाग को काम में लगाना शुरू कर दो आप, तो यकीनन आपको आपके जीवन का लक्ष्य जरूर मिल जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 9, नई स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइस, अगर आप कम बोलते हो ना तो आपके पास काफ़ी टाइम बचता है और आप अपने इस टाइम को ना कुछ नई स्किल सीखने के लिए यूज कर सकते हो। मान लो आपको किसी नई चीज़ के बारे में सीखना है तो आप लोगों से फिजूल की बातें करने बैठने के बजाय ना इंटरनेट पर कुछ नई स्किल सीखने के लिए अपना वही समय लगा सकते हो। और हमेशा ना इंसान के अंदर 1 या 2 स्किल रहने ही चाहिए, जिसके ज़रिए वो कहीं भी कभी भी कुछ भी करके पैसे कमा सकता है और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। एंड पॉइंट नंबर 10, खुद की वैल्यू बढ़ती है। यदि लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते ना और ना ही आपकी किसी बातों पर गौर करते हैं, तब ऐसे में ना आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और लोगों को अपनी बातों की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ना सबसे पहले कम बोलना सीखना होगा। जो लोग ज़्यादा बोलने की बजाय कम बोलते हैं ना, अक्सर ऐसे लोगों की वैल्यू समाज में काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह बंदा तभी बोलेगा ना जब कोई गलत बात होगी या फिर कोई बात ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो इस तरह आप खुद की वैल्यू भी बढ़ा सकते हो और लोगों को अपनी बातों को सुनने के लिए मजबूर भी कर सकते हो, सिर्फ कम बोल के। तो गाइज, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो बहुत ईजी हैं, आप आसानी से इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और अपनी ज़्यादा बोलने की आदत को ना कम कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो पर टैप किया है, या तो आपके नियर एंड डियर में कोई ऐसा है जो ज़्यादा बोलता है या तो आप खुद इस बीमारी के शिकार हैं। तो प्लीज़ फॉलो दीज टिप्स एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने नियर एंड डियर को भी शेयर करना। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी वैल्यूबल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।